आज मैं आप सभी के साथ फैथ सुसैन इनका केस शेयर करने जा रही हूँ। किस तरीके से प्यार करने वाली आत्माएं कई जन्मों में 3-4 जन्मों में एक साथ आईं, लेकिन एक पार्टनर ने हमेशा अपना वादा तोड़ा और ये वादा करके कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, उसे छोड़कर चला गया। और ये पैटर्न फैथ के साथ उसके सोलमेट द्वारा 3 जन्मों में रिपीट किया गया। और ये जो छोड़ के जाने का पहला वादा करना कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर छोड़ के चले जाने का जो हमेशा एक वादा खिलाफी जैसा महसूस हुआ फैथ को, ये उसके सोलमेट द्वारा उसके साथ हमेशा की गई। फैथ के केस की शुरुआत होती है 2002 से, जब उसने लॉस एंजलिस में ब्रायन विस का सेशन अटेंड किया। उस समय उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो एक दुख भरे रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उनके प्रेमी को उन्हें छोड़ के गए हुए बहुत अरसा हो चुका था, लेकिन अभी भी उनका दर्द ज्यों का त्यों था। फैथ ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने एक दृश्य में उन्होंने देखा जिसमें वो अपने उसी सोलमेट से एक वादा करती हैं जो कि उसके प्रेमी के रूप में है। उन्होंने फैथ से कहा, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा किसी और के लिए कभी नहीं किया। जितना तुम मुझे लुभाती हो उतना कभी किसी ने नहीं लुभाया। जितना सहज मैं तुम्हारे साथ होता हूँ उतना किसी के साथ नहीं रह पाता। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि महज सोलमेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। ये उसके एक बर्थ का दृश्य था जिसमें उसका सोलमेट ये भी दावा करता है कि वो उससे प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है, और साथ ही साथ ये भी कि वो प्रेम शादी में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। और इस बात के जवाब में फेथ कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी जान लो कि अगर इस बार मैं चली गई ना तो मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। अब उस वक्त में तो बस यूं ही ये लफ्ज़ निकले होंगे फैथ के मुंह से, लेकिन अब जब उसने एक और दूसरा बर्थ देखा, उसमें उसने देखा कि इंग्लैंड की एक, जैसे यहाँ पे पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, इसी तरह से ड्यूक के पास रहकर ये एक धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस तरह की एक महिला के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। उन्होंने देखा कि उनकी और उनके सोलमेट की सगाई हो चुकी है, लेकिन गुरु का जब देहांत हो गया तो एकाएक वो शादी से मुकर गया। क्यों मुकर गया ये उसने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन वो मुकर गया। और एक तीसरे बर्थ में उसने देखा कि जो आज का उसका प्रेमी है, जो अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप में उसके साथ आया है, वो एक बर्थ में उसके बड़े भाई के रूप में है। और बड़े भाई के रूप में भी उसने वादा किया, अपने माता पिता से उसने वादा किया कि वो अपने छोटे भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, यानी कैथ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता को छोड़ के नगर में प्रवेश करता है और जो अपोजिट पक्ष की सेना है उसका हमला होता है, तो वो उसे छोड़कर सेना में युद्ध करने के लिए चला जाता है। छोटे भाई को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि भाई लौटकर आएगा, उसे संभालेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आ पाया। और एक तीर लगने से उसके छोटे भाई की, यानी कैथ की, जो हर बर्थ में उससे जुदा होती आई है, साथ रहे हैं, एक दूसरे से वादे की हैं, अलग अलग रूप में वादे की हैं, कभी भाई बहन के रूप में, कभी मंगेतर के रूप में, लेकिन हर बर्थ में एक दूसरे से जुदा हुए हैं। एक और बर्थ में कैथ देखती है कि उस बर्थ में भी वो ड्यूक की शिष्या ही है और वो एक सैनिक है, और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। वो एक लड़की है जो पढ़ाई के लिए कहीं दूर गई हुई है, और जब वो वापस लौट के आती है तो उसे पता चलता है कि एक हमले में पूरा जो नगर है वो राख के ढेर में बदल चुका है। उसके पिता और उसके प्रेमी वो उस नगर के बाहर रथ लेके उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उस युद्ध में उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये चीज़ तो उसकी समझ में आ गई थी कि बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, और एक बर्थ में तो उसने उसको स्पष्ट कह भी दिया अंतिम बर्थ में कि अब मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आऊँगी।
शायद वो टूट चुकी थी बार बार इस वादा खिलाफी से। लेकिन अभी शायद कैथ को उसके मार्गदर्शक का एक मैसेज मिलना बाकी था। तो अगले दृश्य में जो चौथे दिन बार उसका रिग्रेशन हुआ, उसमें जो उसने देखा कि एक फूलों की सेज सजी हुई है, गुलाब ही गुलाब है, प्यारे प्यारे फूल हैं, खूबसूरत जगह है। और वो अपने सोलमेट को उसका हाथ थामकर उसे कह रही है कि आओ, इस फूलों की सेज पे आओ, पास आओ। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ थामती है, पता नहीं क्या होता है, वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और चीखता हुआ कटीली झाड़ियां हैं उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और झाड़ियों को काटकर, उन कटीली झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बनाने लगता है और इस कोशिश में वो लहूलुहान भी हो जाता है। तो इस दृश्य से उसके मार्गदर्शक उसे क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि यहीं पर उसने देखा कि साथ में ही उसके जो मार्गदर्शक हैं वो भी हैं जिनकी उपस्थिति उसे महसूस हो रही थी। तो उसने पूछा कि क्या ये आदमी पागल है क्या? मैं इसे फूलों की सेज पर बिठाना चाहती हूँ, ये कांटों में घुसा जा रहा है। तो इस पर उसके मार्गदर्शक का जवाब था, जिस तरह तुम्हें अपना रास्ता चुनने की आज़ादी है, उसी तरह औरों को भी है। अगर तुम सही रास्ता तलाशने में किसी की मदद करना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो उस मदद को स्वीकार करे या ना करे। तुम इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकती, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। एक बहुत अंत में बहुत खूबसूरत बात उसके मार्गदर्शक ने कही कि अगर वो अपने डरों से पार पाने में नाकाम रहता है तो निश्चित ही उसे फूलों की सेज छोड़कर कांटों से उलझना पड़ेगा और तुम कुछ नहीं कर सकती। यानी मार्गदर्शक का स्पष्ट संदेश था कि आप सामने वाले को गाइड कर सकते हो, उसे सही पाथ दिखा सकते हो, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा सामने वाले का खुद का होगा। उसके खुद के लाइफ लेसन है, उसके खुद के डर हैं, उसके खुद की कमज़ोरियां हैं, उसकी खुद की ताकतें हैं जिनसे वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है, और वो उसकी अंतरात्मा उसे सही दिशा में लेकर जाएगी। उसको, लड़की को लग रहा है कि ये फूलों की सेज सही है, पर उसे लग रहा है नहीं, कांटों को पार करके जो रास्ता आएगा वो ज़्यादा सही है। खैर, इसके बाद फिर वो कहती है मैं गर्भवती हूँ। तो इसके मार्गदर्शक ने उससे कहा कि संसारिक अर्थों में नहीं, आध्यात्मिक अर्थों में हाँ हो। और जब उसे इस उत्तर का अर्थ समझ नहीं पाया तो उसके मार्गदर्शक ने उसे समझाया, जो तुम अपने भीतर देख रही हो वो निश्चय ही जन्म लेने की प्रतीक्षा में है, लेकिन वो स्त्री और पुरुष के मेल से जन्मने वाला बच्चा नहीं है। वो तुम हो, वो तुम जो तुम हो सकती हो, बशर्ते कि अपने निर्धारित मार्ग से पीछे ना हट जाओ। ये तुम्हारा संभावित रूप हो सकता है जो जन्म लेने के इंतजार में है, फलने फूलने के इंतजार में है। अब इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि उसके सोलमेट ने जो अपना कटीला रास्ता चुना है वो उसके लिए सही है। उसके डर, उसकी ताकत, उसके लेसन, उसकी कमज़ोरियाँ, हर चीज़ को मिलाकर जो उसके लिए बेहतर है वो कटीला रास्ता उसके लिए बेहतर है। इसी तरह से उसके लिए वो फूलों की सेज बेहतर है। दोनों अपने अपने पाथ पर हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के पाथ में टांग नहीं अड़ानी है। और वो जिस गर्भ की बात कर रही है वो उसी का एक संभावित नया रूप है जो इस जर्नी के बाद निकल के सामने आएगा। जैसे कई बार जैसे आप देखिए, आप जो 5 साल की उम्र में थे, जो 10 साल की उम्र में थे, जो 15 साल की उम्र में थे, वो 20 साल की उम्र में थे, क्या वो 60 साल की उम्र में हैं? सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, शरीर तो अपनी जगह है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, शरीर अपनी जगह है। क्या मन, सोच, विचार, जीवन जीने का तरीका, जीवन के प्रति नज़रिया, क्या वो सब पहले जैसे हैं? नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है, जाना है, इसलिए आप परिवर्तित हो गए हैं। इसी तरह से वो जो जन्म लेने वाली संतान है वो खुद कैथ है, कैथ का एक संभावित नया रूप। जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी अंतरात्मा बदल जाती है, वैसे ही इस सारे रिग्रेशन के बाद कैथ की समझ में ये आया कि जो उसका प्रेमी उसे छोड़कर गया है वो उसके सही पाथ का हिस्सा है।
अगर वो उसी के साथ उलझा रहता तो शायद वो अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा जिसका वो हकदार है, जिसके लिए वो धरती पर आया है। और ये ऊंचाइयाँ भौतिक नहीं हैं, ये ऊंचाइयाँ आध्यात्मिक हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता, उस वक्त हम बिल्कुल टूट जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन प्रकृति ने कुछ सही सोचा हुआ है आपके लिए। कुछ आपके लाइफ पाथ हैं जिन्हें आपके लिए निर्धारित किया गया है और उसके अनुरूप वो परिस्थितियाँ बिल्कुल सही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही हम मृत्यु के बाद की दुनिया को, प्रकृति के इन रहस्यों को, लोगों के जो सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में